हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर वो कैसे पूरा तरीके से बताया हूँ तुम्हें। आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने सेल के बारे में पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, जितने सारे पार्ट होते हैं सारे पार्ट को आपने उसका देखा, आपने वो कैसे वर्क करता है सेल के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि अब हमारे सेल को क्या चाहिए। हमें सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट, यानी हमें सेल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, यानी सेल मेम्ब्रेन में कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, यानी उसके न्यूट्रिएंट को, कई सारे चीज़ को कैसे हमें सेल के बारे में उसको आगमन करना है। इजी वे से हम सीखेंगे। उसके कई सारे रास्ते हैं, आईवीजी वे हैं, तो कितने सारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं, कितने टाइप्स होते हैं, सारा चीज़ हम देखेंगे वीडियो में। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वॉच करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देख सकते हैं हम नोट्स आपके लिए है। और ये द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट इनटू एंड आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमें आउटसाइड से हमें कैसे अंदर तक जाना है, वो हमारा कैसे में सेल हमें कैसे आगे तक के करना है। तो हम ये ऐसे सीखेंगे हम। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा जैसे कुछ चीज़ें होती है, ये देखो जैसे आपका वही हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऐसा पूरा आउटर हमारा सेल मेम्ब्रेन एक होता है ना, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है दोस्तों। एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और एक होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ये हमें सेल के बारे में बता चुका हूँ आप लोग को, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। हम इसमें देखेंगे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जितने सारे पार्ट होते हैं, तो ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो अंदर तक जाती है, जैसे कुछ सेलेक्टिवली चीज़ होती है, कुछ सेलेक्टिवली चीज़ें ही अलाउ करती है बॉडी के अंदर। जैसे हम चीज़ें अगर हमें जो चीज़ अवेलेबल होगा, जो चीज़ हमें लेना चाहिए वही लेंगे तो सही रहेगा हमारे बॉडी के लिए। तो वही चीज़ होती है हमारा सेल मेम्ब्रेन में कि जो चीज़ें सेलेक्टिव होती है वही लेती है। जैसे आप देख सकते हो इसमें देख सकते हो ना, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल विच अलाउ सब्सटेंस टू मूव एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब हमारी जो हमारे सेलेक्टिव, जो हमारा परमिएबल होता है वो हमारे सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर लेती है, बाकी फालतू चीज़ अंदर नहीं जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, इसे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे फास्फोलिपिड से बना होता है। ये हमारा किससे बना होता है दोस्तों? फास्फोलिपिड से बना होता है। फास्फोलिपिड, एक फास्फेट एक हमारा लिपिड, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, दोनों मिलकर हमारा बनते हैं। आप लोग की आप इस वीडियो को आप देख चुके होंगे, आपको प्रॉपर तरीके से आपको बताया हूँ मैं। और इधर आगे देखिए, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज मेनली 3 टाइप्स। अब देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा ना, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, जो उसके अंदर जाएगा, कितने रास्ते हैं, कितने से आपने पढ़ो के आगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे बॉडी में कैसे कैसे दवाई पहुंचाती है, कैसे कैसे उसके बीच वे कैसे हैं, तो ऐसे आप पढ़ेंगे। ऐसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट होता है। वो ट्रांसपोर्ट हमारा 3 टाइप से होता है, मतलब 3 प्रकार से आप बोल सकते हो। जैसे आप देखेंगे भी आपने, तो उसको देखिए, आराम आराम पढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है, बस पढ़ते रहिए आराम से। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेनली 3 टाइप्स। देखो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट में कितने पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी 3 टाइप होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ये हमारे 3 टाइप्स हैं इसके अंदर। अब दूसरा पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, उसको हम समझेंगे आगे।
तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट देखो क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को बल्क बोल सकते हैं। पहला है एंडोसाइटोसिस, दूसरा है बी एक्जोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में 3 टाइप्स आते हैं, फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। आप हमारे वीडियो बने रहिए, आपको पूरे तरीके से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पहले आप देख सकते हो स्ट्रक्चर कितना अच्छे तरीके से बनाया हूँ। ये देखिए, ये तो पहले हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। बाकी हमारा फास्फोलिपिड से बना हुआ है, जो हमारा लेयर होता है, लेयर हमारा 2 लेयर, आप पढ़े होंगे वीडियो में। तो ये चीज़ें हमारा चीज़ें, ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के लिए। देखो हमारा एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। जो हमारा प्राइमरी एक्टिव होता है, प्राइमरी, वो हमारा एंटीपोड की तरह आता है, ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हमारा, ठीक है। जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, पोटेशियम आ रहा है, हमारे प्रोटीन चैनल के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सोडियम हो गया, ये हमारा सिम्पोर्ट है। जो हमारा देखो इसमें डायरेक्शन देखो 2 है। अब ये सब एंटीपोर्ट है, सिम्पोर्ट है, ठीक है। एंटीपोर्ट जिसका डायरेक्शन अलग अलग होता है, हाँ अलग होता है। सिम्पोर्ट मतलब इसका डायरेक्शन सेम होता है। दोस्तों आगे बढ़ोगे आप, ये हमारा हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा कैसे कैसे क्रॉस करेगा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ने से पहले आप एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, इसका नाम है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता ही आता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछता है, आप लिख के ले लो मुझसे कहीं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले चीज़ हम देखते हैं क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो दोस्तों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं व्हेन ड्रग सब्सटेंस नेचुरली मूव फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा एक हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी जैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर है ना, कोई स्ट्रक्चर ये हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर कोई हमारा है, ये जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हाइयर है, ये हमारा हाइयर है, हाइयर कंसंट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा लोअर है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारा हाइयर कंसंट्रेशन मतलब हाइयर चीज़ से और नीचे आती है, यानी कि ऊपर से नीचे, वो हमारा हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको आसानी तरीके से समझ सकते हो कि आप लिख सकते हो एग्जाम में हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब बाकी आप नोट्स में भी देख सकते हो, आपका डिफिनीशन नहीं, देखो आपको स्ट्रक्चर भी समझाएंगे, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कैसे नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है चीज़ें, ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक कंसेप्ट है आपका। इसी कंसेप्ट में चलना है हमें, इसी कंसेप्ट हमें एक इजी वे से हमें समझना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सेल में। तो आइए देखते हैं, आपने डिफिनीशन देख लिया होगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द लंग्स। तो ऑक्सीजन हमारा कैसे लंग्स में जाता है, पहले वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पहले हमारा क्या बोलते हैं मूव होता है लंग्स टू द ब्लड, ब्लड में जो जाता है हमारा लोअर कंसंट्रेशन बोल सकते हो, और जो हमारा लंग्स में जाता है वो लंग्स से आता है वो हाइयर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें आगे पढ़ते हैं पॉइंट, बाकी आप लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ समझ लिए हैं। आप सिंपल सी बात करते हैं, जो हमारा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, नीचे से ऊपर, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई भी ड्रग हमारी, कोई भी सब्सटेंस हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी एक फ्लो कर रही है, हाँ, तो हमारा हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या, पहला पार्ट ही वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको एक समझा रहा था कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप देखो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, कैसे यूज होता है हमारे, कैसे सेल मेम्ब्रेन के लिए काम करता है वो। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एटीपी एनर्जी। इसमें क्या होता है, ये भी हमारा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। देखा आपने हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का आ गया ना, कंसेप्ट आ गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफिनीशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसमें हमारी बिना एनर्जी का होता है, मतलब इसमें कुछ एनर्जी नहीं लगता है। जैसे अगर आप कहीं पहाड़ पे जा रहे हो ना,
और पहाड़ पर कुछ चीज़ें अगर छोड़ दिए तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला आएगा, तो बिना एनर्जी का हो रहा है। ऐसे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है, उस सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ही मूवमेंट करता है सब्सटेंस, ऐसे ही हमारा सब्सटेंस यूज होता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आइए देखते हैं इसके बारे में आगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम में, ये तो हर बार पूछता है एग्ज़ाम में दोस्तों, हर बार पूछता है। आप देख सकते हैं डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है दोस्तों। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है आप देख सकते हो। तो पैसिव डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, देखो दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। अभी हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, तो जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है ना, वो पैसिव डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का हमारा पार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें मैंने बताया आपका, ये देखो आप देख सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पहला है सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फिर आगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो ये चीज़ें हमारा रहता है आपको पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के बारे में देखो, आप पैसिव डिफ्यूजन बारे में पढ़ोगे तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। पैसिव डिफ्यूजन इज द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी एंड विदाउट कैरियर प्रोटीन। मतलब डिफिनीशन हमारा वही होता है, कोई भी बदलाव नहीं है। बस इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रोटीन, कोई भी चीज़ें नहीं होती है। तो आप ऐसे आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो कि जो हमारा हाइयर हमारा जो सब्सटेंस होता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन में कैसे एक हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बिना एनर्जी का यूज होता है हमारा बॉडी के अंदर, वो विदाउट कैरियर प्रोटीन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, जो कि एग्जांपल आपको मैंने भी बताया था। तो आप वही लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो एक हमारा हाइयर कंसंट्रेशन हो गया, लोअर कंसंट्रेशन हो गया, ये सारे हमारे एक ट्रांसपोर्ट है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये हमारे सेल है, देखो ये हमारे ये हमारे कुछ हमारे पार्ट हैं जो हमारा हाइयर कंसंट्रेशन, हमारी ये ड्रग हैं, समझो कि सब्सटेंस हमारी है, ये सब्सटेंस हैं सारी चीज़ें। तो कैसे सब्सटेंस हमारा एक हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है, ठीक है, एक हाइयर से एक लोअर में कैसे आ रहा है। ये तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हमारा इंट्रा सेलुलर, ये सारा मेम्ब्रेन हो गया। जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब मेम्ब्रेन हमारा है। ये हमारा एक माध्यम है, एक मीडियम है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारा बॉडी, ऐसे हमारी सेल के अंदर होता है सारा चीज़ें। तो आगे देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन को आप बोल सकते हो सिंपल डिफ्यूजन ही बोल सकते हो। और ये देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि ये एग्जाम में 2 नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेट मतलब क्या है, एक समझ सकते हो कंसेप्ट वही होता है, लेकिन फैसिलिटेट मतलब किसी का हम हेल्प ले रहे हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने क्या बोलते हैं, कोई चीज़ अगर एक माध्यम ले लेते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। जैसे हमें कहीं दूर जाना है तो हम कोई भी कुछ कार के माध्यम से जा सकते हैं। तो यही हमारा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है वही कंसेप्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस in which substance move across the cell membrane from higher concentration to lower concentration with the help of specific carrier bodies और चैनल प्रोटीन। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक कैरियर बॉडीज लगता है, कैरियर प्रोटीन लग सकता है, चैनल प्रोटीन लग सकता है। तो एक माध्यम इसमें माध्यम की ज़रूरत होती है, इसमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है, तो उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बाकी आप डिफिनीशन आप वही लिख सकते हो कि हायर कंसंट्रेशन हमारा जो हमारा सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में कैसे कन्वर्ट होता है, वो होता है हमारा। और कोई कुछ हेल्प लेके, हेल्प यानी कि आप कैरियर बॉडीज या चैनल प्रोटीन के माध्यम से, देखो आपका हेल्प कोई हम तब दिखाऊंगा आपको। तो आगे देखते हैं, दीज आर द, आपको दिख रहा होगा, दीज आर द सूटेबल फॉर पोरली डिफ्यूजन सब्सटेंस एंड द कैरियर यूज सच एज द सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। इसमें एक होता है सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर की यूज होता है, ठीक है। एक पुअरली डिफ्यूजन सब्सटेंस हमारा होता है, सूटेबल होता है। इट इज़ नोन एज द कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर मेडिएटेड, यानी कोई माध्यम हो रहा है ना, एक कैरियर ही हो रहा है, समझो कि कोई इसमें कुछ कंसेप्ट वही हो रहा है, लेकिन हमारा एक कैरियर इसमें लग रहा है,
एक सपोर्ट लग रहा है उसका कैरियर उसको ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक है। वो स्ट्रक्चर हमारा देख सकते हो, ये चीज़ें हमारा एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है। ये हमारा हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन हमारा है, ये कैसे हमारा जा रहा है, इतना सारे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि नीचे कैसे आ रहे हैं, देखो लोअर लोअर में आ रहे हैं पूरा, ये हमारा सब्सटेंस है, ये कैरियर चैनल बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। ये चीज़ें हो गया आराम से। ऐसा आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपने ऐसे बना लेते हो बहुत अच्छे तरीके से नंबर आपको मिलेगा, जितना जैसे बनाया हूँ मैं। बस आप ऐसे नॉर्मली आप समझ लो बस, और कुछ नहीं ज़्यादा एग्जाम में लिखना है। बाकी आप अपने अपने मन से लिख सकते हो, जो भी आपको कंसेप्ट हो पता हो लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हमारा हो गया, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बता दिया हूँ आपको। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको फैसिलिटेटेड आपको बता दिया था। अब देखते हैं ओस्मोसिस। देखो दो पार्ट हो गया ना हमारा, दो पार्ट हो गया हमारा। पहला तो एक पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा आपका हो गया ओस्मोसिस। देखो ओस्मोसिस क्या होता है। Osmosis, it is the type of passive transport in which water substance move through a semi-permeable membrane from higher water concentration और टू लोअर वाटर कंसनट्रेशन। इसमें देखो वाटर का यूज हो रहा है, इसमें जो है सॉल्वेंट का यूज हो रहा है। आप बोल सकते हो इसमें कोई एक सॉल्वेंट हमारा यूज हो रहा है। देखो इधर से एक हमारा सॉल्वेंट ही है ना, ये हमारे सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है। ये कैसे हमारा एक क्या बोलते हैं, हाइजर से लोअर जा रहा है, देखो पूरा, ठीक है। हाइजर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ये हमारे बीच में जो हो रहा है ओस्मोसिस हो रहा है। तो आप देख सकते हो, ये आपका डिफिनीशन है। एग्जाम्पल अब जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी इसमें आप बोल सकते हो कंसेप्ट वही होता है आपका। लेकिन जो हमारे सॉल्यूट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक लोअर कंसंट्रेशन से तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट जो होता है वो हम बोल सकते हो। इसमें हमेशा सॉल्वेंट का यूज होता है, सॉल्वेंट। अभी आपने अपने एक फैसिलिटेटेड डिवीजन में आपने मीडियम पढ़ा कि हमारे कैरियर बॉडीज क्या होते हैं, किसी का हेल्प हो रहा है। सिंपल में आपने पढ़ा कि कुछ नहीं हो रहा है, जो हायर कंसंट्रेशन अपने ऑटोमेटिक हो रहा है। ओस्मोसिस में हमारा एक सॉल्वेंट का यूज हो रहा है बॉडी के अंदर, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। आप देख सकते हो इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप एग्जाम में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा आपको देखो आपका ये हमारा हो गया है, ये आपका स्ट्रक्चर है ओस्मोसिस का, आप बना देना, ठीक है, एग्जाम में सेमी परमिएबल। अब देखो आपका हो गया दूसरा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो आपने भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, अब आपको हम पढ़ाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अपोजिट और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो अभी आपने क्या देखा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से कोई हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस हमारा एक ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सीधा उसका अपोजिट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो अब आप देख सकते हो, जैसे हमें अभी तक हमने जैसे कोई भी चीज़ें है यहाँ से है, ये हमारा लोअर हो गया, ये हमारा हायर हो गया। तो अब क्या होगा हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये होगा कि अब हमें लोअर से चल रहा है, अब ये नीचे से चलेगा, ये नीचे से चलेगा। तो नीचे से चलने में तो हमें दिक्कत होगी सेल मेम्ब्रेन में, तो उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो आप देखते हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया कि कैसे होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका है, देख लीजिए, हेल्प ऑफ एनर्जी सेल मेम्ब्रेन अपोजिट एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हमारा वही चीज़ें होता है, लेकिन हमें एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। पैसों में आपने कोई भी एनर्जी नहीं लगा था, फैसिलिटेटर में कोई भी एनर्जी नहीं लगा था, बस एक माध्यम लगा था थोड़ा बहुत, कोई माध्यम मतलब कि फैसिलिटेटर में कुछ से हमारा एक ले सकते हो, कैरियर बॉडीज वगैरह हो गया, कोई भी एनर्जी नहीं था, विदाउट एनर्जी था। लेकिन अब इसमें क्या लग रहा है, हेल्प ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें ऊपर से नीचे जाना, अगर हमें पहाड़, जैसे मैं नीचे है और हमें पहाड़ पे चढ़ना है, तो क्या होता है कि हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें किसी का सपोर्ट लेना है, किसी डंडे का सपोर्ट लेना है,
तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि मीडियम। तो मीडियम क्या है? सपोर्ट। तो सपोर्ट हमारा क्या है इसमें? एनर्जी। एनर्जी वो भी एटीपी का। एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है, माना जाता है एडीपी, एडिनो डाई फास्फेट। आगे देखते हैं। अब जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोस्तों दो तरीके से होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। पहला तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। अब देखो, ये हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ द डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ आयन एंड यूज्ड इन द एटीपी एनर्जी सोर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन कॉल्ड पंप। उसको पंप करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कोई भी आयंस होता है, कोई भी हमारा आयंस होता है, उसको कैसे में वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ले जाना है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, वो भी एनर्जी का यूज करके। बिना एनर्जी का यूज करके तो आपको ले नहीं सकते ना। देखो इधर ऊपर लोअर कंसंट्रेशन हो गया या हायर कंसंट्रेशन, ऊपर जाने में आपको प्रॉब्लम ही होगी, तो इसमें एटीपी की जरूरत होगी। तो आप आगे देख सकते हो, इन दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इन विच सब्सटेंस आर मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड यूज टू एटीपी एनर्जी इनडायरेक्टली अटैच्ड। अब प्राइमरी में क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्टली ही अटैच होता है। अगर प्राइमरी की बात की जाए तो हमारा एक डायरेक्टली ही अटैच होता है कंपनी में, उसमें अटैच होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। अब देखते हैं एग्जाम्पल आपका ये हो गया। आप इसको ऐसे ही एग्जाम में लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको नंबर आप गेन करोगे, ये हमारा वादा है। जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे तरीके से। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होगा नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन की सवाल ही नहीं है इसमें। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता भी है ना नॉर्मली, तो आप बता सकते हो। अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो इसमें एनर्जी लगता है ना, उसमें क्या था, डायरेक्टली लग रहा है। इसमें क्या होगा, इनडायरेक्टली लगेगा। तो आपको उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं हम। इट इज़ द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स ट्रांसपोर्ट इन विच सब्सटेंस मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड यूज्ड एनर्जी इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम आयन ग्रेडियंट्स। जो हमारा आयन ग्रेडियंट से एनर्जी हमारा ऑब्टेन होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। तो उस वे में कंसंट्रेशन में वही कंसेप्ट वही हमारा है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी में यही फर्क होता है कि वो इनडायरेक्टली होता है। और दूसरी चीज़ हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल का ग्रेडियंट है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल यूज होता है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज होता है, नॉट यूज एटीपी फ्रॉम डायरेक्टली। इसमें एटीपी कोई डायरेक्टली यूज नहीं होता है। सारा चीज़ आपको लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हो, बस आपको समझना है क्या है। इट डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड, मतलब ये हमारा एक, अगर हम बात की जाए सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड होता है, यानी किसका उस पर इसका होता है, तो हम बता सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही पे ही डिपेंड होता है वो। जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था वैसे ये भी है, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ें सिस्टम अलग हो चुका है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल भी होता है, उसका यूज होता है। इसमें टीपी डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली यूज होता है, ऑब्टेन होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना, एक बार दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, एक बार एक ही डायरेक्शन में दो अलग अलग जाते हैं। तो इसी में आप पढ़ोगे एक सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। जैसे आपने देखो ना, अपने डायरेक्शन को चेंज होते हुए देखा हुआ है, तो आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही पढ़ोगे, क्योंकि पहला आपका देखो ये लिखा है, इट इज़ टू टाइप्स, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट हमारा क्या होता है कि सिम्पोर्ट आर द बोथ सब्सटेंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट को हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ये एग्जाम्पल होता है। यानी कि जैसे हमारा कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूलर होता है, आप देख सकते हो कि जैसे हमारा ये मेम्ब्रेन हो गया, मान लो ये मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया, तो जैसे हमें कोई भी चीज़ें उसको ट्रांसपोर्ट कराना है, अगर हम उसको सेम डायरेक्शन में करते हैं, सेम डायरेक्शन दोस्तों आप देख सकते हो, सेम डायरेक्शन कराना है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा सिम्पोर्ट। ठीक है दोस्तों,
जैसे अगर हम देखा जाए ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया एक, और ग्लूकोज हो गया। अगर ग्लूकोज में ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो हो जाता है हमारा सेम डायरेक्शन में हो जाता है। अब जैसे एक चीज़ और होती है, ये हमारा सिमपोर्ट हो गया, उसे हम बोलते हैं सिमपोर्ट, उसे बोलते हैं सिमपोर्ट। बस आप डिफिनीशन याद रखिए कि हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है ना, उसको अगर सेम डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो वो हो जाता है हमारा सिमपोर्ट। सिमपोर्ट को हम कोड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक चीज़ और देखो ना, जैसे हमारा चीज़ हो गया, जैसे एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक चाहे सोडियम ले लो, एक चाहे H ले लो। अगर ये सब्सटेंस दोनों अपोजिट साइड हो रहा है तो वो हो जाता है हमारा एंटीपोर्ट। इसको कहीं मत भूलिएगा दोस्तों, एंटीपोर्ट, अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो आप वही पढ़ोगे। ये देखो, एंटीपोर्ट, सॉरी सिमपोर्ट बता दिया ना, सिमपोर्ट आपको बता दिया मैं, देखो लिखा हुआ है सिमपोर्ट। अब आगे देखते हैं एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट देखो, एंटीपोर्ट में क्या देखना है, काउंटर ट्रांसपोर्ट, इसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। एंटीपोर्ट्स आर द सब्सटेंस मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। बाकी आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया हूँ अभी। आगे देखते हैं। अब देखो तीसरा अंतिम पार्ट है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का अंतिम पॉइंट है। तो अंतिम पॉइंट ये है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब हमारे वेसिकल का कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। अब सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेसिकल जो हमारे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं सब्सटेंस, है ना। तो वो चीज़ें कैसे होता है, इसको हम पहले हम डिफाइन करते हैं। इसको हम बल्क भी बोल सकते हैं, इसको बल्क भी हमें आता है, ये बल्क भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बल्क बोल सकते हो। इट इज़ द डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ ए सेल बाय द डेवलपमेंट ऑफ वेसिकल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में जो उसके सब्सटेंस होते हैं यानी सेल होते हैं, उसको डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो वही हमारा होता है वेसिकल ट्रांसपोर्ट। उसके भी कई सारे रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऑटोमेटिक अपने से हो जाएंगे। उसके दो पार्ट होते हैं। देखो दो टाइप से हमारा होता है, दो टाइप से होता है। इट इज़ द टू टाइप्स। पहला तो आपका इंडोसाइटोसिस है, दूसरा आपको एक्जोसाइटोसिस है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। इंडोसाइटोसिस द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड द ड्रग्स सब्सटेंस। हमारा एक वेरी लार्ज साइज कंपोनेंट गेट ट्रांसपोर्टेड सेल इनगल्फमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो, अब ऐसे समझ सकते हो, आपको समझने का तरीका है, जैसे ही हमारा ये चीज़ है, जैसे हमारा ये सेल है, इसको हमें एक बड़ा सा बोल सकते हो, बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूलर से या बहुत मैक्रो मॉलिक्यूलर के साइज़ के हैं, वो उसे कैसे इनगल्फ करना है, कैसे अंदर को लेना है, कैसे अंदर लेता है। आप उसको इंडोसाइटोसिस मतलब बोल सकते हो ईटिंग, कैसे उसको ब्रेक करता है, कैसे खाता है, वो चीज़ें हमारे हो जाती है इंडोसाइटोसिस में। यानी बड़े मॉलिक्यूलर्स को कैसे वो एकदम इसको कैसे एनर्जी ले रहा है, कैसे उसको डेवलप कर रहा है, छोटे छोटे कर रहा है। इनके साथ दे सकते हो कि जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप इससे, सेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूलर लाइक स्टार्च, फैट, ऑयल सोल्यूबल, विटामिन, जितने विटामिन ए डी ई के सारी चीज़ें ऐसे हमारा होता है, वो सब इंडोसाइटोसिस से बना होता है। इंडोसाइटिस यही कवर करता है। तो ये हमारा जो इंडोसाइटोसिस होता है दोस्तों ना, वो 3 टाइप के होते हैं। अब वो 3 टाइप में काम करेगा, ठीक है, वो 3 टाइप में करेगा। तो आप इंडोसाइटोसिस में कैसे करते हैं, देखो इंडोसाइटोसिस में आपको बताना सेल ईटिंग भी होता है और सेल ड्रिंकिंग भी होता है। यानी कि हमें कैसे लिक्विड को, कैसे सब्सटेंस को कैसे लेना है, और कैसे सॉलिड पार्टिकल को कैसे अंदर लेना है, वो सारा चीज़ इंडोसाइटोसिस के अंदर आता है। इंडोसाइटोसिस मतलब कि एक प्रकार का सेल का डेवलप करना,
सेल का डेवलपमेंट करना, सब्सटेंस लेके हमारा एक छोटे छोटे पार्टिकल में कैसे सेल मेम्ब्रेन में डेवलप कर रहा है सेल, वो होता है हमारा एंडोसाइटोसिस। तो आपने देख लिया सॉरी दोस्तों। तो एंडोसाइटोसिस होता है 3 टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे समझना। देखो पहले तो स्ट्रक्चर हमारा, ये देखो आप पहले स्ट्रक्चर समझो। ये जो हो गया हमारा, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें, ये हमारा एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है जो कि आउट ऑफ द सेल, सेल के ऊपर हमारा है, ये सेल के ऊपर रहता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, ठीक है। ये कैसे इसको इनगल्प कर रहा है, इनगल्प कर रहा है, अंदर जा रहा है चीज़ें, कैसे इनगल्प करके बना, एक बेसिकल बना रहा है, एक पूरा पार्टिकल हमारा ले रहा है, कैसे उसको बना रहा है। देखो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ये हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ये हमारा जो होता है सेल मेम्ब्रेन है, ये सारा चीज़ आपका सेल मेम्ब्रेन है, कैसे इनगल्प कर रहा है उसको इनसाइड ऑफ द सेल। ये इसके हो गए स्ट्रक्चर, हो गए स्ट्रक्चर ऑफ एंडोसाइटोसिस। इसी प्रोसेस हमारा वर्क होता है अगर एंडोसाइटोसिस देखा जाए तो, प्रोसेस ऑफ इनगल्प, यहाँ पर हमारा इनगल्प हो रहा है। पिनो आगे देखते हैं। अब देखो अब इसके टॉपिक देखते हैं, इसके टाइप देखते हैं, ये कितने कितने टाइप से काम होता है। एंडोसाइटोसिस हमारा एक अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अलग से उसका क्वेश्चन आता है, बाकी एंडोसाइटिस के बारे में आप लिख सकते हो, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो देखो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को आप सेल ईटिंग बोल सकते हो। फैगोसाइटोसिस आर द सेल ईटिंग इन द एडजॉप्टिक अपटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल एंड कैरियड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब उसमें जो हमारे कोई भी सॉलिड पार्टिकल अपटेक करता है, जैसे सॉलिड पार्टिकल भी लेता है, लिक्विड पार्टिकल भी अंदर लेता है, तो जो सॉलिड पार्टिकल लेता है ना वो होता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इसको भूलना मत कभी आप। ऐसे जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो सॉलिड पार्टिकल को इनगल्प करता है, वो लिक्विड नहीं लेता है, उस इनगल्पमेंट ऑफ बैक्टीरिया आप बोल सकते हो आप उसको। ये हमारा हो गया फैगोसाइटोसिस। अब देखते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है दोस्तों कि पिनोसाइटोसिस आर द सेल ड्रिंकिंग एंड द अपटेक फ्लूइड एंड लिक्विड सब्सटेंस। वो ड्रिंक को कैसे ले रहा है, ठीक है, वो बॉडी में ड्रिंकिंग लिक्विड पार्ट ले रहा है, तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। आगे देखते हैं सी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर एंडोसिस होता है यार, इट इज़ द हाईली स्पेसिफिक सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल internalize molecules like nutrients, hormone by the binding to the specialized surface receptor। यानी एक हमारा एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा मतलब हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक इसका सेलुलर प्रोसेस होता है जो कि बाइंडिंग होता है और हार्मोन जैसे न्यूट्रिएंट हो गया वो सब उसको डेवलप करता है, वो हो जाता है हमारा रिसेप्टर, एक सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो, आगे आप देख सकते हो, इसको क्लैथिन कोटेड इन वेसिकल बोल सकते हो। एग्जाम्पल आपका अपटेक ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल, एग्जाम्पल आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना हो गया। एक आपका बचता था एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस आपको बताएंगे, खुद बताएंगे आप। एक्जोसाइटोसिस बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको डिफिनीसन बताना होगा उसका, तो आप मुझे जो एक्जोसाइटोसिस का डिफिनीसन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरे तरीके से लिखना आप, ये आपका क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके उतना इसको सपोर्ट करिए ताकि आप लोग के लिए एक नया वीडियो हम लाते रहें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।